दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है इनको, इनका क्लास नहीं पता, स्कूल भी नया है, कुछ नहीं पता भाई इनको। और ढूंढते ढूंढते हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर भी घूम जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो क्लास है वो सबसे लास्ट मतलब कि ग्राउंड फ्लोर में था भाई। प्रॉब्लम्स इधर खत्म नहीं हो जाती, हमें जाके पता चलता है कि इधर तो 9th के 3 क्लास है, A, B और C। अब हम किस में वो कैसे पता लगा है भाई? और गाइस बार बार मैं हम बोल रहा हूँ, इसका मतलब मेरा एक दोस्त भी था मेरे साथ, मैं अकेला नहीं था पूरे स्कूल में नया, और मेरा दोस्त भी नया था। तो गाइस हम पूरे रास्ते यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी हालत में मैं और मेरा दोस्त एक ही क्लास में आ जाए, मतलब कोई एक सेक्शन में आ जाए, जिससे हम मतलब जिंदगी भर का जो दोस्ती है वो बना रहे। किसी और क्लास में चले जाएंगे तो और फ्रेंड्स बन जाएंगे ना। तो हमारा फ्रेंडशिप मतलब ये जो प्रार्थना था वो चल ही रहा था। उतने में मुझे एक लड़की दिखती है जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, क्या ही बताओ। अब अंदर ही अंदर मैं भगवान से जो मांग रहा था कि मेरा दोस्त मेरे क्लास में आ जाए, वो चेंज हो जाता है और बोलता भाई ये लड़की बस मेरे क्लास में आ जाए, भाड़ में जाए ये मेरा दोस्त। गाइस इधर मैं बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस अपने दोस्त को ही चाहता था लड़की जाए भाड़ में। लेकिन वो लड़की जो खूबसूरत थी वो थी कौन पता है आपको? वो थी हमारी क्यूटी पाई। अब गाइस हमारी किस्मत हमारा कभी साथ देती नहीं थी, जहाँ पे जो चीज चाहिए उससे उल्टा ही होता था। तो गाइस मैं सोच रहा था शायद मेरा दोस्त नहीं आएगा, लेकिन हमें पता चलता है मैं और मेरा दोस्त एक ही क्लास में। अब गाइस इधर एक और अच्छी चीज हो जाती है, जो मैं लड़की पहले देखा था यानी कि हमारी क्यूटी पाई वो भी हमारे ही क्लास में होती है। अब गाइस खुश तो मैं बहुत हुआ था कि एक ही क्लास में हम दोनों आ चुके, लेकिन भाई बात कैसे करें? ऐसे किसी के साथ जाके हेलो हाय कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये सब तो नहीं बोल सकते ना। तो इसी मौके का इंतजार करते करते 1 महीना बीत जाता है और मुझे कोई चांस ही नहीं मिलता उस लड़की से बात करने का। लेकिन एक दिन क्या होता है, हमारा सोशल साइंस का पीरियड था और हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें डुओ में ग्रुप बनाना था। तो गाइस क्या सोच रहे हो, मेरे ग्रुप पे वो मेरी जो क्यूटी पाई है वो आएगी? नहीं गाइस गलत हो आप लोग, मेरे साथ कोई और जन को बिठा देता है और मेरा दोस्त नल्ला दोस्त जिसको कुछ नहीं आता उसके टीम में मेरी क्यूटी पाई हो जाती है भाई। अब गाइस इसमें उसकी गलती तो है नहीं, अब रोल नंबर के हिसाब से दिया गया था और मैं भाई दुखी हो रहा था कि भाई मेरे दोस्त उसके साथ बैठा है और मैं किसी और के साथ। लेकिन गाइस यही आ जाता है एक ट्विस्ट, मेरा जो दोस्त था वो एकदम पढ़ाई में वीक था, तो उसको कुछ भी नहीं आता था प्रोजेक्ट के बारे में, और वो मेरे दोस्त को मैं हेल्प ना करूं ऐसा हो सकता है क्या? मतलब ऐसे तो हेल्प करता नहीं, लेकिन लड़की थी मतलब क्यूटी पाई थी तो मुझे हेल्प करने जाना ही पड़ा। लेकिन गाइस वो भी बस 2 दिनों के लिए बातचीत हुई थी और उसी बातचीत में मैंने उनसे नाम वाम सब कुछ पूछ लिया था, मतलब पहचान थोड़ी बहुत बातचीत हल्की फुल्की हो गई थी उस बात में। अब यहाँ पे जो मेरा दोस्त था वो समझ चुका था भाई क्यूटी पाई तो मेरी क्रश है, मैं उसको पसंद करता हूँ, ये वो समझ चुका था। इसीलिए भाई उसने क्या किया, सारे दोस्तों को बता दिया कि ये जो हेक्सन है इसकी वो जो क्यूटी पाई है वो उसकी मतलब पसंद करता है, और उससे कुछ बोल भी नहीं पाता ठीक से कि क्या पसंद करता है। तो जब भी क्लासरूम में आता था या फिर वो आती थी मतलब धीरे धीरे वो लोग बोलने लगे अरे क्यूटी पाई, मुझे क्यूटी पाई चिढ़ाने लगे और उसको भी प्रदीप बोलने लगे थे। और सॉरी गाइस मैं अपना रियल नाम ले लिया था, मतलब मेरा रियल नाम प्रदीप ही था, उसको प्रदीप बोलते थे, बट उसको भी कुछ समझ नहीं आता था ये बोल क्यों रहे उसे प्रदीप। और मुझे तो मेरे को पता था कि भाई ये लोग क्या सीन कर रहे हैं, मरवाएंगे मेरे को, तो भाई उनको चुप करवाता था भाई जैसे तैसे। क्लासरूम में मैं बस क्यूटी पाई को देखता रहता था और क्यूटी पाई को भी पता था कि मैं उसे ही देख रहा हूँ, लेकिन हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे क्योंकि कोई रीजन ही नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे से बात करें। अब ऐसे किसी से बात नहीं कर सकते ना। तो गाइस एक दिन क्या हुआ, हमारे क्लास में चल रहा था ड्राइंग का पीरियड और गाइस उसमें ड्राइंग टीचर ने एक ड्राइंग बनाने को दिया था, रैंडमली कुछ भी बोल दिया कि ये बनाओ। तो उसमें मैंने सबसे अच्छी ड्राइंग की थी और आपको पता ही होगा तुम्हारे भाई की ड्राइंग कितनी अच्छी है। तो गाइस टीचर ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी कि प्रदीप जैसा स्टूडेंट बनो, इतना अच्छा ड्राइंग करता है ये वो। अब गाइस मेरी जो क्यूटी पाई मतलब कि जो क्रश थी उसे ड्राइंग ठीक से आती नहीं थी और उसे ड्राइंग में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो यही हमारा सीन चल जाता है, वो मेरे पास आती है और मेरा जो ड्राइंग का बुक है उसको ले जाती है अपने घर और बोलती है कि मैं तुम्हें जो अच्छे अच्छे ड्राइंग्स लगते हैं तुम्हारे उनको मैं ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे ड्राइंग बुक दोगे? तो ऐसे गाइस वो मेरे काफी सारे ड्राइंग बुक्स ले जाती है और हमारे अंदर बातचीत चालू हो जाती है। अब सच बताऊं तो ये सब एक बहाना था, बस बात करने का एक इरादा था हमारा। गाइस ऐसे ही सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन हमारा क्या होता है, हमारी टीचर एब्सेंट हो जाती है स्कूल में, उसकी वजह से हमें जो पीरियड थे वो गेम के मिल जाते हैं। अब सब गेम्स खेल रहे थे, उसमें मेरा एक ओपोनेंट मतलब कि दुश्मन कह सकते हो, उसने मुझे चेस के में चैलेंज कर दिया। अब गाइस दुश्मन ने चैलेंज किया है, एक्सेप्ट क्यों ना करूं, लेकिन मुझे तब चेस बिल्कुल भी खेलना नहीं आता था। मैं बोल दिया हाँ भाई खेल लेंगे चल। तो उसने मुझे ना बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हरा दिया और ये सब होते हुए क्यूटी पाई ने देख लिया यार। गाइस इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद मैं उससे बात नजरें कैसे मिलाता यार। तो मैं छुट्टी में चुपचाप से सुपरी में निकल ही रहा था
लेकिन मैं क्या देखता हूँ सामने क्यूटी पाई खड़ी है रास्ता रुके हुए। और फिर क्यूटी पाई पास आके बोलती है कि तुमने मुझे ड्राइंग सिखाया था, तो क्या मैं तुम्हें चेस सिखा सकती हूँ। मतलब इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि क्यूटी पाई है ना, उसको बहुत ही अच्छा चेस खेलना आता था। अब मैं पागल तो हूँ नहीं कि ना बोलूंगा, मैं तो फटाक से बोला हाँ मुझे सीखना है ना, चेस सीखना है, बिल्कुल सीखना है। और उस दिन से लेकर 3 महीनों तक क्यूटी पाई ने मुझे लगातार चेस सिखाया भाई कि इस तरीके से खेलते हैं और उस तरीके से खेलते हैं। अब तुम्हारे भाई के पास दिमाग तो पहले से ही था, मैथ्स का स्टूडेंट था, तो गाइस बहुत ही आसानी से मैं सीख गया। और जिसने मुझे हराया था मतलब कि वो भी एक मतलब चेस का खिलाड़ी था, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर बोलते हैं ना, वैसा ही था। तो वो खेलता रहता था, तो गाइस उसे मैंने हरा दिया बस 3 महीने चेस सीख के। और गाइस अगर आप में से कोई भी गुजरात में रहता होगा तो उसे पता होगा खेल महाकुंभ नाम का एक कॉन्टेस्ट होता है, जो गाइस हर साल में एक बार होता है। आप कोई भी गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे वो चेस हो, क्रिकेट हो या कुछ भी हो। तो उसमें मैंने भी इस बार भाग लिया था क्योंकि मुझे अच्छा चेस खेलना आ गया था ना। और मानोगे नहीं गाइस, पूरी स्कूल में से बस 3 बंदे सिलेक्ट होने वाले थे और उनमें सिलेक्ट हुए थे मैं, क्यूटी पाई और एक मेरा दूसरे मतलब सेक्शन का दोस्त था, वो भी सिलेक्ट हो गया था। गाइस हम चले गए थे खेल महाकुंभ के मेन कॉन्टेस्ट में, तो वहां पे पूरी स्कूल की इज्जत हम दोनों के हाथ में, मतलब हम तीनों के हाथ में थी।